हेलो स्टूडेंट्स, हमारी 8th क्लास की जो वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 2 करेंगे हम। हमारा जो चैप्टर था वो हमारा संसाधन एवं विकास जो किताब है हमारे पास उसका है पार्ट 1 संसाधन। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्राकृतिक संसाधन। तो हमारी जो पहली वीडियो थी उसमें हमने संसाधन के बारे में पढ़ा था। तो अब जो है उसके बाद जो सब टॉपिक है वो हमारे पास है प्राकृतिक संसाधन। तो ये सब हमें पता ही है कि हमें अपना सेक्शन डालना है, विद्यार्थी का नाम डालना है। मतलब जो भी बच्चा जो है वर्कशीट कर रहा है वो अपना नाम डालेगा, अपनी क्लास टीचर का नाम और सब्जेक्ट टीचर का नाम, आपकी जो आईडी है वो और रोल नंबर। आईडी अगर नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, पर रोल नंबर आप याद से डालोगे, अपना नाम लिखोगे। इससे जो है सारे टीचर्स को आपकी वर्कशीट्स कलेक्ट करके रखने में और समझने में ईजी थोड़ा आसानी हो जाएगा। तो अब चलो वर्कशीट शुरू करते हैं। प्राकृतिक संसाधन मतलब प्रकृति से मिले हुए संसाधन। इस वर्ड से ये तो बात क्लियर हो गई कि प्रकृति से जो हमें संसाधन मिले हैं वो हो गए प्राकृतिक संसाधन। वर्कशीट 1 में हमने जाना कि वैसे सभी चीज़ें जिनकी कुछ उपयोगिता या प्रायोजकता होती है वे संसाधन कहलाते हैं। मतलब कि हमने वर्कशीट 1 में समझा था कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे लिए आज यूजेबल है या फिर इन फ्यूचर हमारे लिए यूज़ के लायक हो सकती है, वो सारी चीज़ें क्या होती है, संसाधन होते हैं। इस उपयोगिता का कोई आर्थिक मूल्य हो यह आवश्यक नहीं है। पिछली वर्कशीट में हमने समझा था कि जो हमारे संसाधन है वो आर्थिक मूल्य किनका होता है किनका नहीं होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो संसाधन है उसका जो वैल्यू है वो पैसे के थ्रू ही हो। जैसे कि एक मनोरम दृश्य भूदृश्य का कोई आर्थिक महत्व नहीं है, लेकिन वही धातुओं और जीवाश्म ईंधन का आर्थिक मूल्य होता है और दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मतलब इन चीज़ों को हम पैसे में खरीदते हैं, पर इस वाले जो संसाधन है हमारा प्राकृतिक संसाधन है उसको हम पैसे में नहीं खरीद सकते हैं, पर फिर भी ये जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब प्रश्न उठता है, क्या सभी संसाधन जो हमने पिछली वर्कशीट में वर्गीकृत किए थे एक ऐसे स्रोत से प्राप्त होते हैं या एक जैसे स्रोत से प्राप्त होते हैं या अलग अलग स्रोतों से? तो इसमें क्या बोला गया है कि हमारे जो संसाधन है वो एक ही स्रोत से मिलते हैं या डिफरेंट जो सोर्सेज हैं उनसे हमें डिफरेंट संसाधन मिलते हैं, ये बात की गई है। तो आइए एक गतिविधि करते हैं। यहाँ कुछ पदार्थों के नाम दिए गए हैं, जैसे मिट्टी का खिलौना, वाहन, जंगल, पुल, रेल, खनिज, पर्वत, सड़क, इमारतें, कोयला, फर्नीचर, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सूर्य का प्रकाश, वायु। तो ये हमें जो है नाम दिए गए हैं कुछ, जो कि हमें क्या करना है, इनमें से आप इनमें से बहुत कुछ जोड़ सकते हैं। अब क्या आप इन्हें अन्य पदार्थों जो आपके परिवेश में उपलब्ध हैं को उनकी उत्पत्ति के आधार पर 2 समूहों में बांट सकते हैं। जैसे ये 2 जो समूह दिए गए हैं इनमें हमें इनको बांटना है। तो ये जो है हम बता सकते हैं कि प्राकृतिक जो संसाधन है वो इनमें से कौन से हैं और मानव निर्मित संसाधन कौन से हैं। तो एग्जाम्पल के लिए बता ही रखा है, मिट्टी और खिलौना जो है, खिलौना मानव निर्मित हो गया, मिट्टी जो है वो प्राकृतिक हो गई। तो देखो अब इनमें से देखो, वाहन जो है वो मानव निर्मित हो गया, जंगल जो है वो प्राकृतिक हो गया, पुल मानव निर्मित हो गया, रेल मानव निर्मित हो गई, खनिज प्राकृतिक हो गए, पर्वत भी प्राकृतिक हो गए, सड़कें मानव निर्मित हो गई, इमारतें जो है वो भी मानव निर्मित हो गई, कोयला भी हमें प्रकृति से मिलता है तो ये प्राकृतिक हो गई, फर्नीचर जो है वो इंसान बनाता है तो ये मानव निर्मित हो गई, पेट्रोलियम प्रकृति देती है हमें, ये भी प्रकृति से प्राप्त होती है, सूर्य का प्रकाश प्राकृतिक है, वायु भी प्राकृतिक है। तो ये हमें समझ आ गया होगा कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है। तो ये अब आप अपने आप भी, अगर आपके सामने कोई एग्जांपल है तो आप कर सकते हो। इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ आती है तो वो आप इजीली समझ सकते हो कि वो प्रकृति ने हमें दी है या मनुष्य ने बनाई है। जैसे पेन हो गया हमारा, वो मनुष्य ने बनाया है। अब देखो आगे देखते हैं। अब पहले कॉलम में हमारे द्वारा लिखे गए पदार्थों के बारे में हमें क्या पता चलता है ये बताएंगे, क्या ये हमारे लिए उपयोगी है। पहले कॉलम में प्राकृतिक चीज़ें थी, प्राकृतिक चीज़ें लिखी थी ना हमने, तो प्राकृतिक चीज़ें हमारे लिए उपयोगी हैं, हाँ है ना, हमारे लिए उपयोगी। देखो ये सारी जो चीज़ें थी, जंगल, खनिज, पर्वत, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सूर्य का प्रकाश और वायु, ये सारी प्राकृतिक चीज़ें थी और ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इन पदार्थों में क्या एक ऐसी बात है, इन दोनों में से कौन सी एक ऐसी बात है, क्या ये मानव निर्मित है? नहीं, ये प्रकृति का उपहार है। इससे हम क्या सारांश निकाल पाते हैं, मतलब क्या कंक्लूज़न निकल के आता है? कुछ पदार्थ प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं
जिनका उपयोग बिना किसी संशोधन के किया जाता है, कौन से कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं वे, जो हमें प्रकृति से मिले हैं और बहुत ज़्यादा उनमें जो है हमें चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम प्रकृति से ही प्राप्त करते हैं और हमारे काम आती है। जैसे कोयला हुआ। अब क्या सभी प्राकृतिक संसाधन एक जैसे होते हैं? आइए पता करते हैं। अब देखिए, प्राकृतिक संसाधनों को निम्न 2 वर्गों में वर्गीकृत कीजिए। किन 2 वर्गों में? देखिए, वैसे पदार्थ जो प्रकृति में असीमित हैं, जो शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं। मतलब कि ऐसी चीज़ें, ऐसे जो संसाधन हैं उनकी हमें लिस्ट बनानी है जो कि प्रकृति से हमें इजीली मिल भी जाते हैं और प्रकृति में बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, हमें पता ही नहीं है वो कितने हैं और जल्दी से नवीकृत भी हो जाते हैं। जैसे 2 एग्जांपल्स हमें लिख के दे रखे हैं, मिट्टी और वन। यहाँ पे जो है हमने जो भी प्राकृतिक संसाधन लिखे थे इस वाले कॉलम में, उनमें से छांट के अब ये बताना है कि कौन से नवीकृत हो जाते हैं और वह पदार्थ जिनका भंडार जो है सीमित है और जो नवीकृत होने में हज़ारों वर्ष ले लेते हैं। इसी वाली लिस्ट में से हमें यहाँ पर भी बताने हैं। तो देखो, हमने एक बार ऊपर वाला डाटा देखते हैं हम। देखो, अब देखो, प्राकृतिक में मिट्टी तो दे ही रखा है कि वो नवीकृत हो जाती है। उसके बाद देखो, जंगल जो है वो भी नवीकृत हो जाते हैं। खनिज जैसे लोहा हुआ हमारा, लोहा या कोयला लगा लो, कोयला एक बार हमने जला दिया तो वो राख बन जाता है, उसको हम वापस से नहीं बना सकते ना कोयला, और दोबारा कोयला बनने में पता नहीं कितने लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। कभी कोई पेड़ होगा, भूकंप आएगा, वो जब उसके नीचे दब जाएगा तो प्रेशर की वजह से या फिर हीट की वजह से जब जो है दोबारा से वो कोयले में बदल जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत लंबा टाइम लेगी। तो ये जो हुआ ये नवीकृत नहीं हो सकता, ये जो है सीमित मात्रा में है खनिज हमारे। उसके बाद पर्वत जो हैं वो नवीकृत हो सकते हैं, कोयला नवीकृत नहीं हो सकता, पेट्रोलियम नवीकृत नहीं हो सकता। एक बार हम गाड़ी में तेल डलवा लेते हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, सीएनजी हो, कुछ भी हो, वो एक बार डलवाने के बाद ख़त्म हो जाती है। इसी तरीके से हमारे घर में सिलेंडर हुआ, एक बार यूज़ किया उसके बाद उसको दोबारा हम रिन्यू नहीं कर सकते। सूर्य का प्रकाश जो हुआ वो रिन्यू हो जाता है, वायु जो है वो भी दोबारा से नवीकृत हो जाती है। अब देखो नीचे चलते हैं। ओके, उपरोक्त का अवलोकन करने पर हम कह सकते हैं कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध और शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। मतलब प्राकृतिक संसाधन जो बहुत ही बड़े अमाउंट में हमारे पास अवेलेबल है और बहुत जल्दी नवीकृत हो जाते हैं, मतलब नए फिर से बन जाते हैं, वो नवीकरणीय संसाधन होते हैं। जैसे हवा हुई हमारी, हम देखते हैं शाम तक कितनी ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाती है, बिल्कुल सांस लेने लायक नहीं रहती कई बार तो, पर अगले दिन जब हम सुबह उठते हैं तो बहुत ही फ्रेश एयर होती है, मतलब एक तरीके से नई हो जाती है। वहीं कुछ प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है और ख़त्म होने वाले हैं, इन्हें पुनः पूर्ति होने में हज़ारों वर्ष का समय लगता है, जिन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे हमारा कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब कुछ जो हो गए ना, ये होते हैं अनवीकरणीय संसाधन। वैसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नवीकरणीय संसाधनों का लापरवाही से उपयोग करने पर वो भी ख़त्म हो सकते हैं। जैसे हवा जो है हमारी वो पोल्यूटेड होती जा रही है, पानी जो है हमारा वो इतना बुरा होता जा रहा है कि मीठा पानी जो है वो कम रहता जा रहा है। देखो हमारे पास कितना सारा पानी है, फिर भी हमारे पास पीने का जो पानी है वो बहुत ही कम मात्रा में है। जैसे जल या मिट्टी या सीमित मात्रा में मिट्टी भी है जो हम पोल्यूटेड कर देते हैं, तो वो हमें जो है उसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो ख़त्म होने लगती है धीरे धीरे। तो ये जो चीज़ें हैं जो कि नवीकरणीय संसाधन है वो भी कहीं ना कहीं पोल्यूशन से या किसी ना किसी रीज़न से ख़त्म होने की कगार पर पहुंच सकते हैं। इसलिए हमें उनका जो है लापरवाही से प्रयोग करना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी भावी जो पीढ़ियाँ हैं उनके बारे में सोचकर उनका प्रयोग करना चाहिए। अब जो है एक्सरसाइज करते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। प्राकृतिक संसाधन वे सभी संसाधन जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक संसाधन होते हैं। उदाहरण हमें पता ही है, जैसे लोहा, कोयला, पेट्रोल और हवा, पानी, ये सब कुछ क्या हो गए, प्राकृतिक संसाधन। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के बीच का उदाहरण ये हमने किया। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के बीच का उदाहरण, कुछ प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में है और शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं, नवीकरणीय संसाधन, और जो जिनके भंडार सीमित है वो अनवीकरणीय संसाधन हो गए और जिनको बनने में दोबारा से हज़ारों वर्षों का समय लग जाता है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। निम्न प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत कीजिए।
ओके देखो, ये वैसे हम लोग मतलब मेरे कराने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर वर्कशीट समझी है तो आप खुद से समझ गए होगे कि ये क्या है और इजीली कर भी सकते हो। फिर भी चलो डिस्कस करते हैं। कोयला अनवीकरणीय संसाधन है, वन नवीकरणीय संसाधन है, लोहा अनवीकरणीय संसाधन है, जल नवीकरणीय संसाधन है, सूर्य का प्रकाश नवीकरणीय संसाधन है, पेट्रोल अनवीकरणीय संसाधन है, वायु जो है नवीकरणीय संसाधन है। ये कैसे है देखो, लोहा एक बार ख़त्म हो गया तो हो ही गया। वन फिर भी धीरे धीरे पेड़ जो है और ज़्यादा उगते रहते हैं, टूटते रहते हैं, कटते रहते हैं और ज़्यादा उगते रहते हैं। लोहा एक बार यूज़ हो जाएगा, दोबारा जो है उसको यूज़ करने के लायक नहीं बना पाते हम। पानी जो है वो हमारे पास बहुत मात्रा में है। मीठा पीने का पानी जो है वो कम है, पर पानी फिर भी हमारे पास काफ़ी मात्रा में है। तो हमें जो है उसका जो यूज़ है वो अच्छे तरीके से करना चाहिए, ताकि सिर्फ हमारे लिए ही ना बचे, आगे हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनके लिए बचे। सूर्य का प्रकाश जो है वो कहीं नहीं जाने वाला, वो एक नवीकरणीय संसाधन है। पेट्रोल, एक बार पेट्रोल को यूज़ कर लिया तो वो ख़त्म हो जाता है, दोबारा से वो हमारे पास वापस नहीं आ सकता। वायु जो है वो भी नवीकरणीय संसाधन है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, मीठे पानी के स्रोतों के ख़त्म होने के बाद पृथ्वी पर जीवन विषय पर एक काल्पनिक कहानी लिखिए। ये आप अपने आप से लिखोगे कि अगर मीठे पानी के सारे स्रोत ख़त्म हो जाएंगे तो पृथ्वी पर जो जीवन है वो कैसे चलेगा। ये अपने शब्दों में आपको ये कहानी लिखनी है। आई थिंक आप लोगों को वर्कशीट समझ आई होगी। हमारी जो आज की वर्कशीट थी वो थी प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति से मिलते हैं, उनमें भी मानव निर्मित संसाधनों को भी हमने थोड़ा डिस्कस किया। और प्राकृतिक संसाधन भी दो टाइप के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय कौन से होते हैं, जो दोबारा दोबारा मिलते रहते हैं और बहुत सारी मात्रा में उपलब्ध है। अनवीकरणीय कौन से हो गए, जो एक बार ख़त्म हो गए तो दोबारा हमारे पास आएंगे ही नहीं। तो नेक्स्ट वर्कशीट के लिए वेट करते हैं। तब तक के लिए आप इस वर्कशीट को अच्छे से समझो और जो समझना है वो हम सबसे पूछ सकते हो आप।